हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स एक्सपर्ट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब ये ऑब्जेक्टिव समझने से पहले हम सबसे पहले मैनेजमेंट का मतलब देख लेते हैं। मैनेजमेंट का मतलब होता है, मैनेजमेंट एक कला है जिससे हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, इफ़ेक्टिवली भी और एफिशिएंटली भी, मतलब पूरे टाइम पर और अच्छे तरीके से। हम मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहले कौन सा है? ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल, एंड थर्ड इज पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। अब ऑर्गेनाइजेशनल पहले हम समझते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल या और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। जैसे कि हमें नाम से ही पता लग रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन के खुद के क्या गोल्स होते हैं, खुद के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब हम सोचते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या होंगे, पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या क्या समझेंगे। उसे प्रॉफिट कमाना होता है, ग्रोथ करनी है, सरवाइव करना है मार्केट में, तो बस यही सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सबसे पहले क्या है? सर्वाइवल। सर्वाइवल मतलब कि अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसे मार्केट में रहना है, उसे मार्केट में अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपना बिजनेस चलाना है, तो उसे सर्वाइव करना पड़ेगा सबसे पहले। अब सर्वाइव कैसे करेगा? अब एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम, एक बंदा है, उसने अपनी शॉप खोली हुई है और उसकी कॉस्ट कितनी लग रही है हर महीने? 40,000। 40,000 उसके सारे खर्चे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड जो भी सारी कॉस्ट है, मतलब कि उसकी कितनी लग रही है टोटल कॉस्ट? 40,000। तो मतलब उसे अगर मार्केट में रहना है, उसे अगर अपनी शॉप खुली रखनी है, तो उसे एटलीस्ट कम से कम उसे 40,000 अर्न करने पड़ेंगे, ताकि वो अपनी कॉस्ट जो है वो कवर कर सके और मार्केट में क्या कर सके? सर्वाइव कर सके। अगर बाई चांस उसकी कॉस्ट ही कवर नहीं होगी तो वो कैसे सर्वाइव कर सकेगा? वो कहाँ से लाएगा 40,000? अपने घर से लाएगा? कितनी बार ले आएगा? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने? वो तो वैसे इतना भी नहीं लाने वाला, कितना टाइम ले आएगा? तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करने के लिए एटलीस्ट तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन को कम से कम मार्केट में सर्वाइव करना चाहिए। और सर्वाइव वो कैसे करेगा? एटलीस्ट उसकी जो कॉस्ट है वो कवर हो सके। तो मतलब सबसे पहले वो सर्वाइव कर लिया, अब उसके बाद उसे प्रॉफिट चाहिए होगा। सिर्फ सर्वाइव करना तो इनफ नहीं है ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो मतलब उसे प्रॉफिट भी तो चाहिए होगा। कब तक वो मतलब कब तक ऐसे सिर्फ मतलब जितने पैसे कमा रहा है बस उतनी कॉस्ट लगी, उसका तो कुछ बना ही नहीं। वो इसलिए थोड़ी बैठा है, सिर्फ सर्वाइव करने के लिए थोड़ी बैठा है, वो तो प्रॉफिट कमाने के लिए भी बैठा है। तो इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? प्रॉफिट कमाए, ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करें। जो उसके एक्सपेंसेस थे वो कितने थे? 40,000 थे, तो एटलीस्ट वो 60,000, 70, मतलब 40 से ज़्यादा कमाएगा, तभी तो उसे प्रॉफिट होगा। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइवल के साथ प्रॉफिट भी कमाना पड़ेगा। आता है हमारा ग्रोथ। अब हम सर्वाइव भी कर ली, एक ऑर्गेनाइजेशन है, सर्वाइव भी कर ली, उसे हर बार प्रॉफिट हो रहा है, हर महीने प्रॉफिट हो रहा है, हर साल प्रॉफिट होते जा रहा है, तो मतलब उसे अब ग्रोथ चाहिए होगी। अब उसने पहले एक ब्रांच यहाँ खोल ली, सपोज करो एक ब्रांच उसने चंडीगढ़ खोल ली, तो फिर वो चाहेगा कि मैं दूसरी ब्रांच मोहाली में खोल लूँ, पंचकुला में खोल लूँ, दिल्ली में खोल लूँ। तो ऐसे करते करते उसे ग्रोथ चाहिए होगी, ठीक है। तो वो ग्रोथ के लिए तो मतलब ग्रोथ भी एक क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जो है, अपने बिजनेस को जो एक्सपैंड करना चाहेगा, तो मतलब उसे ग्रोथ चाहिए होगी। और फिर ऐसे करते करते पूरी इंडिया में उसकी कंपनीज, अब्रॉड में उसकी कंपनी हो, बिजनेस चले इतना, तो मतलब उसे ग्रोथ भी चाहिए। क्या इसका ऑब्जेक्टिव क्या? ऑर्गेनाइजेशन के ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हम पहले सर्वाइव करें, प्रॉफिट कमाएं और फिर ग्रोथ करें। अब ग्रोथ जो है ऑर्गेनाइजेशन में मेजर कैसे की जाती है? मेजर की जाएगी इंक्रीज इन रेवेन्यू, रेवेन्यू इंक्रीज़ हो, उसके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो है वहाँ पे इंक्रीज़ हों, प्रोडक्ट्स इंक्रीज़ हों। आज ये प्रोडक्ट बना रहा है, फिर उसके बाद कल को और प्रोडक्ट्स बनाए, ठीक है। एक जगह वही ब्रांच वाली, अगर एक ब्रांच चंडीगढ़ में है तो दूसरी वो चाहेगा कि मेरी मोहाली खुले, पंचकुला खुले, तो हर जगह डिफरेंट जो है नियाज़ में, पूरे इंडिया में जो है मेरा बिज़नेस फैले, मेरी ब्रांचेस हो, कल को फिर उसके बाद MNC मेरी अब्रॉड में भी ब्रांच हो। तो मतलब इन सब चीज़ों से हम कहेंगे, अगर ये सब चीज़ें सब हो रही हैं तो मतलब ग्रोथ हो रही है। ये था हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब हम देखते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब
है। अब हमने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में ऑर्गेनाइजेशन का देख लिया, खुद का देख लिया उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या चाहिए, क्या क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब आ जाता है उसके आसपास एनवायरनमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन या एक बिजनेस का के आसपास एनवायरनमेंट, आसपास सोसाइटी के लिए, मतलब आसपास की सोसाइटी के लिए वो क्या कर रहा है, उनके लिए भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, उनके लिए क्या काम कर रहा है, तो मतलब ज़्यादा वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं आसपास के उन्हें काम देगा। ठीक है, उन्हें रिक्रूट करेगा, और जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है वो रीज़नेबल प्राइस पे जो है सेल करेगा। ठीक है, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाएगा, और सबसे मेन बात की एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड यूज़ करेगा। उससे आसपास के एनवायरनमेंट को, आसपास के सोसाइटी को, किसी को भी नुकसान ना हो। उससे नॉइज़ पोल्यूशन नहीं करना, उससे वाटर पोल्यूशन नहीं करना, तो मतलब जो भी है इको फ्रेंडली सब कुछ करना है। ठीक है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड्स जो है प्रोडक्शन के लिए यूज़ करने हैं उसके, ताकि उसके आसपास की सोसाइटी को, आसपास के एनवायरनमेंट को, उस कंपनी से, उस ऑर्गेनाइजेशन से, उस बिज़नेस से कोई भी नुकसान ना हो। और चाहे वो प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, हर एक कंपनी को, ये नहीं कि जस्ट सिर्फ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये है, नहीं, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी है, ये सब सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ऑब्जेक्टिव होता है। अब हम देखते हैं पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। ये ऑब्जेक्टिव जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनकी ग्रोथ के लिए होते हैं। अब एक एम्प्लॉय है, वो ऑर्गेनाइजेशन से क्या चाहेगा, उसकी अच्छी खासी सैलरी हो, उसके सैलरी के साथ सारे अलाउंसेस मिले। ठीक है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हो, वहाँ उसके कलीग्स में रिस्पेक्ट हो, उसके रिकग्निशन हो। मतलब these objectives are related to the growth of the employees working in an organization। हमने तीनों के तीनों ऑब्जेक्टिव्स देख ली हैं। ऑर्गेनाइजेशनल मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसके, सोशल सोसाइटी से रिलेटेड, उसके आसपास का सराउंडिंग एनवायरनमेंट आसपास से रिलेटेड, और पर्सनल जो है उसके खुद के पर्सनल, मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ काम करें ऑर्गेनाइजेशन में उसके ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, सो हमने ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स देख ली हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कॉमर्स एक्सपर्ट्स टू बी कॉमर्स एक्सपर्ट। थैंक यू।